archaeological site surveys, conservation and promotion of the pride of India. Its cultural heritage on belief that living in harmony with the heritage enhances the quality of life. So till Motilal sir is joining us, I think we need to wait till he joins us. हाँ Amita मैडम ma'am. ज्वाइन किया हूँ Oh, आ okay, रहा है okay. आवाज Namaste, sir. नमस्कार सर, Namaste, sir. नमस्कार। नमस्कार मैम So, नमस्ते टू ऑल okay, so he is here. So I would like to introduce Mr. Motilal, and he is one of the directors at the Center of History and Archaeology. And presently, he's working as Deputy Sthapati, Temple Architect, and Chief Coordinating Officer at YTDA, that is Yatagiri Gutta Temple Development Authority, Government of Telangana. Sir, माफ करिएगा अगर मैंने नाम गलत से बोला है. So, and he has been working a lot with the government of Telangana, and he has a doctorate in sculpture arts and temple architecture, and an honorary doctorate award from AIIPHS State Government University. And he has been awarded with a number of certificates and awards and fellowships. He has been awarded as a winner of Architect of the Year in 2019 and was invited on behalf of the Honorable President of India. And he was an India Star Icon Award and 2020 from India Star Books of Records, and he has also won an International Icon Award in 2021. He has published a number of publications in journals, chapters as research articles, and I think this is enough because his CV is so long that it will need another session to talk about him. So, Motilal sir, I welcome you here, and he is going to talk about the basics of a temple architecture. Sir, you can take over. ओके थैंक यू मैम थैंक यू ऑल जो आज की मीटिंग में चांस दिया है मुझे अपना बेसिक ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आसू सर प्रेसिडेंट ऑफ सर प्रतिष्ठा मैम डॉक्टर अमिता मैम मनमीत मैम सभी को मेरा नमस्कार धन्यवाद नमस्कार और नमस्कार आज की सर। अपना वेबिनार को जुड़े हुए सभी को नाम नाम से मेरा प्रणाम करता हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब अभी इसमें ज़्यादा PhD लेवल की या ग्रेजुएट लेवल की समझने का कुछ नहीं होगा। इस मंदिर कैसे बनाना है अभी समझो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मंदिर बनाना का संकल्प है, तो उसको किसके पास जाता हूँ, कैसे करना, मंदिर का कैसा शुरू करना, उसका शास्त्र क्या है, किसी को अप्रोच होना, कैसे बनता। और एंशिएंट का टेम्पल्स उसमें कभी भी गए तो पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहता है। आजकल अभी जो बन रहा है वो मंदिर में इतना अपने को ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, इतना पॉपुलैरिटी नहीं है। क्यों होगा, क्या कारण है, इसका रीज़न क्या है, अपना अभी तो साइंस है, लेकिन मेरा हिसाब से अपना पुराना शास्त्रार्थ एंशिएंट ट्रेडिशन नॉलेज तो सुपर साइंस है मेरे हिसाब से, एज पर माई ओपिनियन। तो अभी आज का टॉपिक में मंदिर बनाने का पहले क्या करना, मंदिर शुरू करना है तो आजकल सभी लोग इंजीनियर के पास जा रहा है। जो इंजीनियर पहला ड्राइंग जो स्थपति लोग किया हुआ है उसी का ड्राइंग को कॉपी पेस्ट या जिराक्स लेकर के मंदिर बना रहा है। उसी वजह से अपना मंदिर को एक एक जगह में, एक एक प्लेस में अलग अलग का कैलकुलेशन करके शुरू करना चाहिए। तो क्या है वो अलग अलग प्लेस में क्या मेजरमेंट लेना, क्या हिसाब करना,
वो अभी मैं बताता हूँ। टेम्पल आर्किटेक्चर में 3 शास्त्रास होगा। वन इज वास्तु शास्त्र, सेकंड वन इज शिल्प शास्त्रम, थर्ड वन इज आगम शास्त्रास। ये शास्त्रास अभी 20 ऑफ बुक्स है। वो शास्त्र का नॉलेज अभी ओशियन है। उसी में से अभी जो मैं बता रहा हूँ, एज पर माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस, मैं जो गुरु परंपरा गुरु से जो सीखा हूँ, वही एक्सपीरियंस को आपको मैं अभी शेयर करता हूँ। तो शिल्प शास्त्र, आगम शास्त्र, वास्तु शास्त्र अभी आज से लिखा हुआ बुक्स नहीं है। जो पुराना काल से, वेद काल से ऋषि महर्षि लोग तपस करके उसी का शास्त्र को क्रिएट किया है। पहले बुक्स नहीं था। पहले वो जो मुनि ऋषि महर्षि लोग उनका शिष्य को किया है, उनका शिष्य को किया है। तो गुरु परंपरा आता आता है थोड़ी काल में बुक संस्कृत तमिल स्क्रिप्ट में लिखा है। तो अभी वास्तु शास्त्र शिल्प शास्त्र को पूरा तीनों को मिला के स्थापत्य कला बोलता है। स्थापत्य कला, स्थापत्य वेद। तो ये स्थापत्य वेद कहाँ से आपने को मालूम है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद। ये चारों में से लास्ट वाला अथर्वण वेद का उपवेद या ब्रांच समझ लो इसको, सब ब्रांच। अथर्वण वेद का उपवेद स्थापत्य वेद। वो स्थापत्य वेद में स्थापत्य कला का, मूर्ति बनाने का, टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर कैसा बनाने का पूरा विषय वो स्थापत्य वेद में है। तो उसमें कितना डिटेल है, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी पार्ट्स कैसे करना, कैसे बनाना, सिंपल एग्जाम्पल दे करके संस्कृत में तमिल में लिखा हुआ है। तो अगर मेरा हिंदी में, थोड़ा बेसिकली मैं तेलुगु हूँ, हिंदी में थोड़ा कुछ अलग अलग वर्ड्स आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस टेम्पल का नॉलेज आपको देने के लिए कोशिश करता हूँ। तो अभी मंदिर बनाने में पहले मैं जो सेलेक्ट किया, कोई भी मेरा एक जगह है, लैंड ले लिया हूँ। वो लैंड लेने के बाद पहला स्थपति के पास जाना है। अगर मंदिर बनाना है तो स्थपति कौन होता है? जो मंदिर बनाने वाला, जो मंदिर का निर्माण करने वाला, जो शिल्पी, शिल्प शास्त्र जो सीखा हुआ है, उसी को स्थपति बोलते। स्थपति में पहला इंजीनियर, पहला प्रिंसिपल आर्किटेक्ट स्थपति है। तो उसी में क्या क्या नाम था? अभी जो अपन बोल रहे हैं ना, इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, डिप्यूटी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर 4 होता है। इसी तरह स्थापत्य कला में स्थपति का वेराइटीज दिया गया है। उसी में स्थपति, वर्तकी, तक्षकी, सूत्रग्रही। जहां पर स्थपति है वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। इसी का हर विषय का श्लोक का एग्जाम्पल दे करके अच्छा से बना हुआ है। टाइम नहीं है इसलिए मैं ओरली में जो अपना इसी में बोल दे रहा हूँ, श्लोक नहीं बोल रहा हूँ। तो उसी में जो स्थपति है, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द टेम्पल प्रोजेक्ट। तो स्थपति को पूरा नॉलेज रहता, एक्सपीरियंस, उसी के बाद एक्सपर्टाइज रहता। तो मंदिर निर्माण करने का, उसी को अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो कैसा करेक्शन करना, तो होल एंटायर थिंग नॉलेज अबाउट टेम्पल। उसी के बाद सूत्रग्रही, तक्षकी वो रहता है। स्थपति का गाइडेंस लेकर के एक जो आदमी मार्किंग करता है, साइट मार्किंग, अगर सर्वेइंग शिल्पी को गाइड करता है, मंदिर कैसा बनाना साइट में करता है। दिस इज गाइड फ्रॉम स्थपति। स्थपति इन तीनों को गाइड करता है। तो अभी शिल्प शास्त्र
वास्तुशास्त्र और आगम शास्त्र के बारे में, टेम्पल आर्किटेक्चर और शिल्पा मूर्ति बनाने का एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं शेयर करता हूँ कुछ। अभी स्क्रीन शेयर करना है तो चेक कर रहा हूँ मैडम। सर बीच में देखिए एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एरो बना होगा, उस पे अभी क्लिक करिए। अभी दिख रहा है मैडम? अभी तो नहीं दिख रहा है सर मुझे स्क्रीन। उसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है, डेस्कटॉप विंडो। एरो मार्क है, हाँ तो उसी को क्लिक किया हूँ, ओपन शेयर पे। हाँ, उसमें देखिए स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, डेस्कटॉप और विंडो, उस पे क्लिक कर दीजिए सर। अभी आ रहा है? अभी तक तो नहीं आ रहा है सर स्क्रीन। एंटर स्क्रीन विंडोज। सर आपको 3 ऑप्शन है। हाँ अभी आ रहा है ना? हाँ अभी दिख रहा है सर। हाँ, तो जो ये मंदिर है, हाँ, जो मंदिर का अभी दिख रहा है ना मैडम? यस सर। विजिबल ना? हाँ, जो अभी मंदिर का निर्माण पहले से अपना शरीर के हिसाब से बना हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि पहला देह में देवालय। ये मीनिंग क्या है? अपना शरीर ही पूरा एक मंदिर है। तो अभी अपना शरीर मंदिर है, तो फिर मंदिर क्यों बनाना है? तो हर आदमी लोगों को शांति और मन प्रसन्नता करने का इतना ताकत है जो ऋषि लोग मुनि लोगों को तो साध्य होता है। तो हर आदमी के लिए मन प्रसन्न करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए, अपना मोक्ष करने के लिए मंदिर बना गया है। तो अभी अपन कभी भी डिप्रेशन होएंगे बाहर, अगर मंदिर के अंदर गए तो पूरा प्रशांत होता है, अपना पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आता है। अगर कोई नहीं देता है, लेकिन अपने आप अपने फील होते हैं। अगर आप गर्भगृह के अंदर जाओ, एंटर होएंगे तो अपना मन पूरा प्रसन्नता होता है। तो इसीलिए इसी के कारण अपना मंदिर बनाना जरूरी है हर आदमी के लिए, एवरीथिंग। तो अभी मंदिर तीन तरीके का बनाता है। एक फर्स्ट वन इज स्थानकम। स्थानकम मतलब अपना स्टैंडिंग पोस्चर। इधर मैं लिखा हूं अपना अंडरस्टैंड करने के लिए, सबको बताने के लिए। ये देखो, स्टैंडिंग पोस्चर। उसी के बाद सेकंड टाइप स्लीपिंग पोस्चर, शयनम। थर्ड होता है आसनम, सिटिंग पोस्चर। देखो, कई मंदिर का अपन अगर सोचे तो पूरा मानव निर्माण के हिसाब से ही है, डिजाइन पूरा। सिटिंग पोस्चर, शयनम, स्थानकम। तो अभी ये को बताता हूं, अपना शरीर का पार्ट्स एंड मंदिर का पार्ट्स बताने का कोशिश करता हूं। पहले वर्टिकली स्टैंडिंग पोस्चर में, स्थानकम में ऑब्जर्व किए तो एक पता लगा अपने को, नीचे है फूट से अपना, तो फूट है पार्ट। उसी को मंदिर में ये पार्ट को बोला जाता है उपपीठम। उपपीठम मतलब अभी बेसमेंट, अपना नॉलेज, अपना जो सिविल का टर्मिनोलॉजी। तो देखो, उपपीठम इधर विजिबल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा दिख रहा है। उपपीठम, इधर पादम। उसी के बाद उसी का ऊपर जो लेग्स एंड थाइस, इधर अधिष्ठानम, ये पार्ट है अधिष्ठानम। उसी के ऊपर पाम से, अधिष्ठान के ऊपर पादम, ये जो पार्ट है उसी को पादम। उसी के ऊपर है प्रस्तरम।
प्रस्तरम मीन्स अपना शोल्डर है, जो अपना ये पार्ट देखो, मानव शरीर का शोल्डर कैसे कर्व हो रहा है, मंदिर का भी प्रस्तरम के जगह अपना सेम है। उसी के ऊपर जो कंठ भाग है, कंठम, कंठम गड़म, जो कंठ भाग है अपना मंदिर में भी थोड़ा अंदर है, उसी के ऊपर शिखर अपना सिर है, इधर मंदिर का भी शिखरम है, शिखर में आदमी का हेड, उसी के ऊपर कलशम है, कलशम अपना हेड के ऊपर जो अपना किरीट होता है ना, किरीट, कलशम, ऐसा मंदिर बनाया जाता है। अभी मंदिर को कैसा स्टार्ट करना, मंदिर को कैसा स्टार्ट करना, क्या हिसाब करना। मंदिर स्टार्ट करने से पहले जो अपना मैरिज के टाइम में शादी करते हैं ना, जब ब्राइड ग्रूम का और उसको तिथि वार नक्षत्र पंचांग देखते हैं, उसी तरह क्या वो पंचांग के हिसाब से अपना ब्राइड ग्रूम का अच्छा सिलेक्शन है, ये अच्छा रहेगा मैरिज किए तो, ऐसा मंदिर का भी कैलकुलेशन करना है। उसी का नाम टेम्पल आर्किटेक्चर में आयादी कैलकुलेशन बोलता है। यही है मोस्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर स्टार्टिंग द टेम्पल। इसी हिसाब से ये तो मंदिर का पॉजिटिव एनर्जी, वो हिसाब से पूरा मंदिर का स्ट्रेंथ अच्छा बनता है। वो आयादी कैलकुलेशन कैसा करना, किस किस चीज को करना, क्या मेजर्स लेना। आयादी कैलकुलेशन जो बनाने वाला जो करता है, करता मीन्स अपना ओनर है, बनाने वाला जो संकल्प किया है, उसका नाम, उसी का नक्षत्र लेना, एक चीज हो गया। सेकंड, वो कहाँ बना रहा है, कौन सा देश में बना रहा है, कौन सा गांव में बना रहा है, वो गांव का नाम क्या है, उसी को क्या वर्ड से, क्या नाम का लेटर क्या आता है, उसी का एक चीज लेना। वन इज बनाने वाला ओनर का नाम, नक्षत्र। सेकंड चीज इज कौन सा प्लेस में बना रहा है। थर्ड वन इज मूर्ति कौन सा बना रहा है, कौन सा बनाने का सोच रहा है, विष्णु मूर्ति या कृष्णा भगवान या शक्ति स्वरूपिणी काली माता, उसी का नाम के ऊपर ये तीनों चीजों का कैलकुलेशन करना है। उसी का नाम आयादी कैलकुलेशन। आयादी कैलकुलेशन में कई चीज आता है। 16 आयादी मतलब 16 अंश का, उसी का एग्जामिन कैलकुलेशन किए तो 16 आयादी बोलता है। उसी के बाद इतना नहीं होगा तो षड आयादी भी करा, षड आयादी, षड मीन्स 6, 6 चीज का कैलकुलेशन करके उसी में पूरा पॉजिटिव एनर्जी आएगा। तो अगर अपन एग्जाम में लिखेंगे तो 60-65% आए तो उसी में पास है। ऐसा मंदिर बनाने का भी आयादी कैलकुलेशन करना चाहिए। जब दिया गया है आयादी षडवर्ग इज ए मैट्रिक्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड आस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू शास्त्र। उसी में क्या क्या आता है, आयम, व्ययम, अंश, नक्षत्रम, योनि एंड वारा, तिथि। ये सब क्या होता है, आयम व्ययम, आयम मतलब प्रॉफिट, व्ययम खर्चा लॉस, अंश नक्षत्र योनि तिथि मतलब कौन सा दिन को बनाना, कौन सा समय को बनाना, क्या कैलकुलेशन लेना, अपन आयादी कैलकुलेशन ही करना चाहिए। तो कैसा उसी का हिसाब कैसा लेंगे बोले तो, अगर मैं 12 फीट बाई 12 फीट का मंदिर बनाना चाह रहा हूं तो अपना मंदिर का आउटर पार्ट्स, आउटर मेजरमेंट मतलब क्या है, एक मंदिर का, अभी ये एक ऑटो कैड ड्राइंग ओपन कर रहा हूँ। मैडम मेरा ऑटो कैड ड्राइंग दिख रहा है? सर अभी तक नहीं दिख रहा है, आपका आयादी शतवर्ग ही दिख रहा है दिख मुझे। रहा है ना, ये जो प्रैक्टिकली ये भी, हाँ
तो उसी में चेंज करना पड़ेगा मैंने। जी सर, ये जो वर्ड फाइल आपने खोला है ना, उसको आप बंद कर दीजिए और जो आपको दूसरा फाइल चलाना है कर सकते हैं। उसी को, अच्छा ओके। हाँ, इसको, हाँ। जो आया थी कैलकुलेशन में, अगर मंदिर का मैं एक मेजरमेंट लिया, वो मेजरमेंट का नाम पहला मानस सूत्र बोलता है। मानस सूत्र, मानस सूत्र जो होता है अपना जो मंदिर में, यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड प्लान में बता रहा हूँ, जो अभी 9 फीट 8 इंच अपने को दिख रहा है, ये ग्राउंड प्लान में। तो अपना एलिवेशन में भी यहाँ दिख रहा है मानस सूत्र, एक पिलर टू पिलर आउटर मेजरमेंट ही मानस सूत्र होता है। यही इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट मेजरमेंट डिसाइड करने का, मंदिर बनाने का फर्स्ट स्टेप मानस सूत्र डिसाइड करना है। तो मानस सूत्र मतलब आउटर मेजरमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द टेम्पल। ये मानस सूत्र अपन अच्छा सा करेक्टली एक्यूरेटली पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव पूरा हिसाब किए, पूरा वो शेड वर्ग का किए तो अपना मंदिर अच्छा बनता है, उसी का स्ट्रेंथ अच्छा होता है, उसी का पॉजिटिव एनर्जी आता है। तो अभी जो मंदिर बनाए मानस सूत्र पिलर का आउटर मेजरमेंट हो गया, तो यहाँ पर ले लिया मैंने, यहाँ दिख रहा है, मैं हाईलाइट भी किया हूँ। ये जो पिलर है, ये पिलर टू पिलर, ये उसी का साइड में दिख रहा है, वो प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्ट मतलब इधर आ ग्राउंड प्लान में इधर प्रोजेक्शन बाहर आ रहा है, जो पिलर से ये है पूरा मानस सूत्र। यहां से ये हो गया मानस सूत्र। उसी के हिसाब से मानस सूत्र अगर कैसे आया थी, कैलकुलेशन के हिसाब से अपना एक मेजरमेंट सेलेक्ट कर लिया, उसी के बाद मानस सूत्र मतलब अपना विड्थ ऑफ द टेम्पल आ गया, विड्थ और लेंथ आ गया, उसी हिसाब से अगर ग्राउंड फ्लोर प्लान बन गया। अब प्लान बन गया तो अभी ऊपर कैसा लेना, क्या हाइट्स लेना, एक जो मंदिर का हिसाब होता है, every part and every height should be matched with according to मानस सूत्र। अगर इसी का आपने 8 9 मानस सूत्र निर्णय किया है, तो वो मंदिर का जो हाइट मानस सूत्र का 2 2.5 2 3/4 ऐसा होना चाहिए। मतलब अपना मानस सूत्र से हिसाब से डबल या ट्रिपल। अभी टेम्पल का हाइट इधर देखेंगे तो 19 फीट 458 दिख रहा है। तो ऐसा मंदिर ये कैसा आया, ये मानव सूत्र के हिसाब से फिर उसी का हाइट कैलकुलेट करके अपना मंदिर का हाइट डिसाइड किया है। उसी के बाद अभी जो पहला मैं बताया, पहला उपपीठम अधिष्ठानम पादम प्रस्तरम कंठम शिखरम स्तूपी। जो अभी अधिष्ठानम यहां से शुरू होता है, ये, और यहां से पादम यहां तक आता है, तो इसी के बाद प्रस्तरम यहां तक आता है। तो अब इसका यहां से आता कंठम शिखरम स्तूपी। जो एक चीज बताने का कोशिश कर रहा हूं, जो अधिष्ठानम 1 इसी का डबल, उसी के ऊपर पादम का दिख रहा है, अपना डबल दिख रहा है। तो ये अधिष्ठानम कितना होता है, इतना भी प्रस्तरम भी इतना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो ये 1 फीट होगा तो ये भी 1 फीट होगा, उसी का डबल पादम होगा। ये कितना है, उसी का कंठ भाग भी
उतना ही सेम होना, उसी के ऊपर अतिक्रम डबल है, उसी के ऊपर स्तूपी। तो ये हिसाब से कैलकुलेट कर करके हाइट और वेट पूरा मंदिर का डिसाइड करना है। वो डिसाइड करने के बाद अभी स्टोन मंदिर कैसा बनाना, ये हो गया ग्राउंड प्लान, उसी का ये हो गया एलिवेशन, जो अपना कैसा दिखता है बनने के बाद। उसी को बनाने का कैसा जॉइंटिंग करना है, क्या करना है, किधर किधर स्टोन जॉइंटिंग लेना है, इसी बोलते हैं सेक्शन प्लान। सेक्शन प्लान में ये जो दिख रहा है ना, कहाँ स्टोन का जॉइंटिंग, वहां तक एक स्टोन, दूसरा स्टोन, इसमें ये एक स्टोन हो गया, 2 स्टोन, ऐसा फिर सेक्शन में किया जाता है। अगर सेक्शन भी कर दिया तो उसी के ऊपर स्टोन का कौन सा पीसेस लेना, इतना बड़ा तो एक स्टोन नहीं निकलेगा, तब क्या करना, उसी का लेयर प्लान बनाना। लेयर प्लान जो मैं इधर, ये ग्राउंड प्लान, एलिवेशन, ए सेक्शन, उसके बाद लेयर प्लान में आ रहा हूं। देखो लेयर प्लान में पूरा ये स्टोन्स है, ये एक एक स्टोन्स को फिर कोर्स प्लान बोलता है। ये हो गया ग्राउंड प्लान, उसी के बाद ये हो गया एलिवेशन, उसी के बाद हो गया सेक्शन, उसी के बाद आ गया लेयर प्लान। उसी लेयर प्लान में कोर्स प्लान, स्टोन 1, स्टोन 2, स्टोन 3, स्टोन 4, ऐसा। ये फर्स्ट लेयर हो गया, सेकंड लेयर, ऐसा कई लेयर बाय लेयर, ईच स्टोन का मेजरमेंट, कौन सा डिजाइन, कितना प्रोजेक्शन आ रहा है, कैसा कटिंग करना है, ऐसा अपना मंदिर का स्टोन मंदिर बनाने का तरीका है। अभी अपन स्टोन आयादी कैलकुलेशन कर लिया है, उसी के बाद मानस सूत्र कितना होना वो डिसाइड कर लिया, उसी के हिसाब से एलिवेशन कर लिया, सेक्शन प्लान, लेयर प्लान। Sorry to interrupt, sir. 1 minute. I would request all the participants to kindly mute yourselves because it is creating a very noise and disturbance for the presenter. I would request all of you to kindly keep yourselves on mute until and unless asked to do so. Thank you. Sir, sorry to interrupt. Okay. Yeah. Okay, madam. Yeah, yes, sir. Sir, you can continue. Okay, madam. Yeah, yeah. तो भी स्टोन टेम्पल बनाने का प्रैक्टिकली कैसे ड्राइंग बनता है वो मैं भी बता दिया हूँ एज पर माय नॉलेज, जो प्रैक्टिकल ड्राइंग की है। अभी जो मूर्ति जो कैसे स्थापन करना है, अगर ये हिसाब से ड्राइंग का बता दिया हूँ। अभी साइड सिलेक्शन कर लिया, उसी हिसाब से आयादी कैलकुलेशन कर लिया, उसी के बाद ड्राइंग बन गया। तो अभी क्या करना है, साइट में जाना है। साइट में अगर साइट कौन सा है, अपने को पहले से क्या हुआ है, उसमें क्या अपने पता नहीं है, तो अभी साइट जाने के बाद साइट में पहला चीज करना है, साइट का शुद्ध करना है, मतलब पवित्र करना है। कैसे करना है, उसी का नाम बोलते हैं पहले कर्षणम बोलता है। कर्षण, कर्षण मतलब अभी जो मंदिर बनाने का प्लेस को शुद्धि करना है। कर्षणम में क्या करना है, अगर वो जो प्लेस का पूरा गाय को लेकर के जो अपना खेती बाड़ी का काम करता है ना, ऐसा पूरा क्लीन करके गाय से पूरा अपना पूरा ये साइड को पूरा क्लीन करके उसी में सीड्स डालना है। सीड्स मतलब अपना जो नवाधान्य जो डालना है, वो डालने के बाद 1 हफ्ते तक उसी को पानी मार के, जो 1 हफ्ते के बाद अपने को प्लांट्स आ जाता है वो साइड में। अगर प्लांट आने के बाद वही गाय को पूरा ला के, पूरा गाय वो फूड को पूरा प्लांट को खा के उसी नाइट उसी साइड में रहना है। तो उसी का मतलब क्या है, अगर अपन किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होंगे अपन,
एक ही चीज, अगर फूड अच्छा सा अपन खाना खाएंगे तो अपना अच्छा लगता है। ऐसा अगर गाय को वही साइड में वो प्लांट को खा करके नाइट रहेंगे तो उसे गाय का मूत्र उसी हिसाब से, गाय का मूत्र से अपना साइट पूरा पवित्र हो जाता है। तो अभी वो फर्स्ट पहला चीज करना है। तो वो कर्षणम, उसी का बोलते हैं कर्षणम। वो कर्षणम का पाठ करने के बाद शंकुस्थापना होता है। शंकुस्थापना क्या होता है? पहला स्टोन, मतलब लेइंग ऑफ फर्स्ट स्टोन। शंकुस्थापना का पूजा करना है। शंकुस्थापना स्टोन का होता है। साइड में कहा मंदिर बन रहा है, उसी का मूर्ति कहाँ आ रहा है, डिसाइड करने के बाद शंकुस्थापना करना है। उसी का पिक्चर अभी देखो, ये हो गया शंकु। अगर अपना साइट ऐसा है तो ये शंकुस्थापना कहाँ करना है? अगर अपना मंदिर जो यहाँ पर एक पिक्चर है, ये जो अपना साइट समझ लीजिए। इसी में अगर ये पूरा साइट प्लान इसी में सेंटर लेंगे तो अगर शिव जी का मंदिर बना रहा है तो ही अपना सेंटर में आता है जो मेन आइडल, जो मूर्ति। बाकी का पूरा मेन डायटी, जो मेन मूर्ति जो उसी सेंटर से लेकर के पीछे ही आता है। समझिए आप, इस इधर है अपना डोर, इसका बैक से जो शिव जी का मंदिर बना रहे हैं या शिवालय, शिव जी का मंदिर है तो वही सेंटर में आता है बिल्कुल। बाकी का जो भी है, जो काली माता जो आता है पूरा पीछे आता है। उसी का पूरा मेजरमेंट्स के हिसाब से, श्लोक के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से उसका बड़ा बुक में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसी का बोलते हैं पद विन्यासम। ये साइट का मानसूत्र डिसाइड करने के बाद मूर्ति कहाँ बैठाना, कहाँ सेलेक्ट करना है, इसी को बोलते हैं पद विन्यास। पद विन्यास के हिसाब से मूर्ति कहाँ आ गया सेलेक्ट कर लिया। समझो यहाँ पर शिव जी का सेंटर में आ गया तो वही सेंटर में ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड अपना ग्राउंड लेवल से लेकर के नीचे तक अपना सॉइल निकालना है, एक्सकवेशन करना है। एक्सकवेशन कैसे करना, कितना करना, कहाँ करना? तो पहला अपना पुराना शास्त्र में जो बताया गया है, जो एक्सकवेशन, जो एक आदमी का कितना हाइट होता है इतना, मतलब लगभग 6 फीट। इसी हिसाब से अभी जो इंजीनियर लोग बिल्डिंग के लिए फुटिंग के लिए एक्सकवेशन बना रहे हैं, या सॉइल एक्सकवेशन करने के लिए 5 फीट ले लो या 6 फीट ले लो, वही हिसाब से वही रेफरेंस लेकर के आज अपना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना रहा है। लेकिन पहले है कितना अंदर जाना, इसी में कितना अंदर तक सॉइल एक्सकवेशन निकालना, पूरा शास्त्र में डिटेल है। तो वो एक्सकवेशन करने के बाद वो जो मूर्ति आ रहा है उसी प्लेस में शंकुस्थापना करना है। शंकुस्थापना ये जो दिख रहा है यही शंकु है। यह अपना बिलो ग्राउंड लेवल है, जमीन के अंदर जाता है। ये शंकु के अंदर यंत्र और नवधान्य और पूरा शास्त्र के हिसाब से पूजा करना चाहिए। ये मूर्ति के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे अंदर जाता है, वो नहीं दिखता है। तो पहला शंकुस्थापना करना है। अगर शंकुस्थापना कर दिया उसी के बाद पूरा मंदिर बना देना, जो मैं अभी ड्राइंग में बताया ना उसी हिसाब से मंदिर बना दे। लेकिन मूर्ति का स्थापना अभी नहीं करना। जो शंकुस्थापना जो बता रहा हूं ये जो पहला दिन करना है, लेकिन उसी के ऊपर जो ग्राउंड लेवल से ऊपर जो मेन डायटी मूर्ति आ रहा है वो बाद में करना है। कब करना? जो मंदिर पूरा बना दिया, एक मुहूर्त काल से अच्छा सा दिन लेकर के अपन मंदिर बनाने का शंकुस्थापना कर दिया। उसी के बाद मंदिर का पूरा निर्माण कर दिया।
मंदिर बनाने के बाद पूरा उसको पेंट ईंट सब कर, मंदिर बनाने में बीच में अच्छा सा मुहूर्त काल दे करके डोर फ्रेम सेटिंग करना है। वो डोर फ्रेम का हाइट कितना रहना, विड्थ कितना रहना, वो पूरा एवरीथिंग, एवरी मेजरमेंट, एवरी पार्ट अकॉर्डिंग रिलेटेड विथ मानस सूत्र, जो मैंने ड्राइंग में बताया ना, मानस सूत्र के हिसाब से होना चाहिए। जो डोर फ्रेम बन गया बीच में, अगर आधा मंदिर बन गया प्रस्तर लेवल तक, मतलब अपना जो शोल्डर के लेवल तक, तो डोर का हाइट सेलेक्ट करके डोर फ्रेम, एक वो डोर फ्रेम भी अच्छा सा दिन दे करके, अच्छा टाइम लेकर के, आगम शास्त्र के हिसाब से पूजा पाठ करके डोर फ्रेम फिक्स करना। डोर फ्रेम फिक्स करने के बाद पूरा मंदिर बन जाता है। अगर अभी पूरा मंदिर बन गया, पूरा मंदिर बनाने के बाद जो मूर्ति का स्थापना करना, तो जब मूर्ति स्थापना करने का प्रोसेस क्या है, उसी का क्या मेथड्स है। मंदिर पूरा बन गया, पूरा पेंट कर दिया, उसी के बाद आता है अपना मूर्ति। मूर्ति को कैसा डिजाइन करता है, स्कल्परिंग कैसा कार्विंग करता है, मूर्ति का मेजरमेंट कैसे लेता है। अगर आप देखेंगे तो नेचुरल जो अपना कार्विंग करने का आइडल का अलग रहता है, जो ट्रेडिशनली भगवान का मूर्ति को अपन देखेंगे ऑटोमेटिकली कंपेयर करें तो वो अलग ही दिखता है, अलग ही दिखता है। कारण क्या है, रीजन क्या होता है? जो अपना शिल्प शास्त्र में मूर्ति बनाने का जो तरीका, जो मेथड किया है ट्रेडिशनली, उसी बोल ताड़मानम। ताड़मानम क्या होता है? ताड़मानम के हिसाब से मूर्ति का आइडल बनता है। ताड़मानम में जो मेजरमेंट सेलेक्ट किया जाता है, ये फिगर दिख रहा है अपना, इसी को ताड़मानम के हिसाब से अपना आइडल को डिसाइड करता है। ताड़मानम में एक 1 ताला इक्वल टू 12 अंगुलास। तो अंगुलास मतलब ये अंगुलास कहां से आया? पहले से मूर्ति बनाने का, ये अपना आइडल बनाने का मेजरमेंट्स पहले अणु परमाणु से लेकर के, उसी के बाद अपना डेवलप होते होते अभी अपने को फीट इंचेस आ गया है, जो अपने को मालूम है फीट इंचेस। लेकिन वो कहां से आया, कैसा रेफरेंस लेकर के आया, वो अपने को मालूम नहीं है। लेकिन वो अपना ऋषि महर्षि लोग उसी हिसाब से, जो डस्ट होता है ना अणु पर, डस्ट अपने को कितना छोटा रहता है, वो डस्ट का रेफरेंस लेकर के एक एक उसी एक के बाद एक के बाद रख के उसी का कितना मेजर होता, क्या मेजर होता, वो हिसाब से बना करके डेवलप करके फीट इंचेस का मेजरमेंट्स लाया हुआ है। जो ये आइडल का तालामान डिसाइड करने का, अभी देखिए मैं बोलता हूँ ये मेरा हाथ है, ये मेरा एक तालम बोलते हैं। एक तालम मीन्स ये 1 फीट समझो, कहीं भी कोई भी यजमानी का समझो ये फीट। अब अपने पास स्केल नहीं है तो क्या करना, जो यजमानी का जो मुख रहता है उसी को एक ताल बोलते हैं, मतलब ये 1 फीट समझो। अभी यहाँ पर मूर्ति बनाने का ताड़मान में दशताड़म, नवताड़म, अष्टताड़म ऐसा रहता है। एक दशताड़म में एक ताला को 12 अंगुलास बोला है। 12 इंटू 10 दशताड़म में 120 आता है। दशताड़म में 120, यहाँ देखिए 120 दिख रहा है ये मिडिल में। तो उत्तम दशताल में 120 प्लस 4 124, 124 का हिसाब से वर्टिकली वो 120 डिवाइड करके एक एक ताल को मतलब 1 फीट समझो। एक फेस है, एक फेस दो, अपना कंठ रहता है 1/4,
1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, पूरा 10 फेसेस रहता है, उसी को बोलता है 10 तालम, मतलब 10 फीट समझ लो। 1 फीट मतलब एक मुकम, जो शिल्प शास्त्र का टर्मिनोलॉजी में मुकम बोलता है। मुकम मतलब एक तालम, 1 तालम इज 12 इंचेस। अभी तो 1 फीट समझ लो, 1 फीट इंटू 10 120, 120 का अंगुलास आता है, उसमें +4 124 उत्तम ताल, ऐसा मेजरमेंट लेकर के आइडल बनाता है। जो वो तालमान के हिसाब से हाइट लेने के बाद उसी का मेजर अपना विड्थ भी ये दिख रहा है ना, इसी हिसाब से ले सकता है। कैसा था क्या था, शास्त्र में पूरा लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग। आभरण मतलब अपना ऑर्नामेंट्स कैसा करना है, एवरीथिंग अपना शास्त्र के हिसाब से बनाए। वही हिसाब से अगर अपना मूर्ति का कार्विंग किया है तो अपने आप स्कल्पचर पूरा भगवान का बन जाता है। इसका मतलब क्या है, वो जो शिल्पी रहता है मेजरमेंट को डाइवर्ट ये नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है। मेजरमेंट्स के हिसाब से नाना माना विधानेता, मतलब ईच एंड एवरी पार्ट्स को मेजरमेंट्स के हिसाब से, जो तालामान के हिसाब से बनाता है, इसीलिए वो मूर्ति भगवान अपने आप उसमें आता है। इसी हिसाब से अभी मंदिर पूरा भगवान का बना लिया। किस हिसाब से बनाया, ताड़ामान के हिसाब से, शिल्प शास्त्र का हिसाब से बना दिया। जो बनाने के बाद, बनाने से पहले अगर अपन क्वारी को जाकर के स्टोन सिलेक्शन करना है, स्टोन सिलेक्शन भी स्थपति करना है। तो क्यों करना है, स्थपति को मालूम पड़ जाता है कि कौन सा स्टोन, कौन सा अच्छा स्टोन है। स्टोन में अलग अलग तरीके का रहता है, स्त्री शिला, पुरुष शिला, नपुंसक शिला, इसमें अलग अलग तरीके का रहता है। तो कौन सा स्टोन आइडल बनाने के लिए अच्छा है, सेलेक्ट भगवान का मूर्ति बनाने का कौन सा स्टोन करेक्ट है, वो स्थपति डिसाइड करता है। स्थपति डिसाइड करके फिर क्वारी से अपना वर्कशॉप को ला के आ गया। उसी के बाद मार्किंग करता है, वो जो रफ स्टोन के ऊपर, रफ स्टोन को फिर पूरा एक स्क्वायर का बना देता है। उसी के बाद वो तालामान के हिसाब से वो स्टोन के ऊपर मार्किंग करता है, फिर शिल्पी उसी को कार्विंग करता है, एक रफ शेप आ जाता है। उसी के बाद तो 4-5 पूरा वो स्टेप बाय स्टेप पूरा जो कार्विंग का स्टोन निकालता है, फिर मार्किंग करता है, निकालता है, फिर कार्विंग कितना डेप्थ जाना, हैंड्स का कितना डेप्थ जाना, पूरा अपना फेस कैसा आना, फेस कैसा मार्किंग करना, पूरा स्थपति पूरा मार्किंग करता है, शिल्पी उसी के हिसाब से कार्विंग करता है। तो फाइनल मूर्ति बनाने के बाद उसी को पॉलिश करके अपना साइड में जो मंदिर बना दिया, पेंट कर दिया ना, उधर लाता है। उधर लाने के बाद उसको क्या करना, पूरा ये स्टोन अच्छा है या उसमें अंदर कुछ क्रैक है पता नहीं चलता, तो उसी के स्ट्रेंथ चेक करने के लिए धान्यादिवास, जलादिवास ऐसा करता। मतलब वन वो जो आइडल बना करके मंदिर के पास लाया, उसी के बाद अपना धान्य पूरा अपना सीड्स रख के पूरा एक थैली में पूरा कवर करके, उसी का हीट का वजह से अगर क्रैक भी है तो वो स्टोन अपने आप क्रैक दिख जाता है, वरना नहीं दिखता है। इसलिए अगर उसी में भी स्ट्रेंथ का नहीं पता चला तो फिर जलादिवास, शिरादिवास पूरा ऐसा टेस्टिंग मेथड से सब अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल शास्त्रास में बता गया है। वो करने पूरा टेस्टिंग करने के बाद अगर वो मूर्ति अच्छा है, इधर भी क्रैक नहीं है, तो अभी ला करके मंदिर में मूर्ति स्थापना करना है। अगर मूर्ति स्थापना करने उसमें क्या तरीका है, कैसा करना है, पूरा टेस्टिंग करके अच्छा सा टाइम देख के टाइम के हिसाब से पूजा पाठ करके अंदर लेके अपना जो स्थापना करने का प्लेस में गर्भगृह के अंदर लेके गया। उसी को अभी पहला अपन जो शंकुस्थापना किया ना, वही प्लेस में ऊपर में पहला पीठम उसका बेस स्टोन रखता है। बेस स्टोन रखने का फिर कैसा उसी को फिल करने का,
सेटिंग कैसा करने का शास्त्र में पूरा बताया गया है, उसी का नाम अष्टबंधनम। अष्टबंधनम इज पूरा 8 वेराइटीज ऑफ पूरा अभी जो बना था ना, अभी सीमेंट है, पहले सीमेंट नहीं था ना, ऐसा पूरा मटेरियल्स 8 मटेरियल्स का पानी अगर लाइन्स को पूरा बना के गुड़, वो पूरा मटेरियल मिक्स करके उसी में अपना बनाना का भी मिक्स करता है, तो स्ट्रेंथ के लिए इसी को बोलते हैं अष्टबंधनम, मतलब सेटिंग स्टोन, पहला फ्लोरिंग एंड ऊपर का जो बेस स्टोन सेटिंग करने का अष्टबंधन करता है। उसी के नीचे यंत्र भी रख सकता है। रखने के बाद जो मूर्ति को रख दिया, पूरा स्ट्रेट लाइन देख लिया, जो बाहर अपना डोर दरवाजे के स्ट्रेट लाइन देखने के बाद जो स्थपति शिल्पी वो ही करना है। तो आजकल लोग जो अपना जो पूजा पाठ करते हैं ना, वो पुजारी लोग ही करता है, लेकिन उनको कैसा स्ट्रेट है या नहीं या साइड में गया है पता नहीं चलता, लेकिन ये काम जो स्थपति ही करना है। जो अभी मूर्ति को पूरा मंदिर के अंदर सेट कर दिया, अष्टबंधन कर दिया, स्ट्रेट लाइन दे करके पूरा, अभी क्या करना, दर्शन। तो दर्शन पहला जो ये आइडल पूरा सेट करने के बाद उसी को आंख खोलना है, मतलब नेत्रोन्मीलनम, पहला जो मूर्ति रहता है उसी का बंद करके रहता है। अभी उसका भगवान का आंख कौन खोलना है, नेत्र, वो काम स्थपति ही करना है। स्थपति जो गोल्डन का चिजल्स लेकर के स्थपति आंख को इसको अपना ओपन करता है। ओपन कर दिया तो भी क्या डायरेक्ट अपन जाके दर्शन करना है क्या, तो पहला दर्शन अपन नहीं करना है। जो पहला बना मूर्ति का जो अपना एनर्जी ज्यादा रहता है, अपन उसी का संभाल नहीं सकते, तो भगवान का दर्शन पहले भगवान को ही करवाना है। तो कैसे करवाना है, पहले मिरर लेकर के भगवान को ही दर्शन करवाना है। तो भगवान का दर्शन भगवान को हो गया, उसी के बाद किसी को करना, उसके बाद जो गाय को ला करके भगवान का दर्शन करना है। जो भी गाय का दर्शन हो गया, उसी के बाद हर आदमी लोग दर्शन करने का प्रयत्न करना है। इसी के हिसाब से अपना मूर्ति स्थापना करना है, मंदिर का निर्माण करना चाहिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से। इसमें बहुत सारा स्टेप्स है, बहुत सारा शास्त्र का श्लोकास है, जो अपना टाइम के वजह से अपना इतना ही मेरा जो मंदिर शुरू से लेकर के लास्ट तक कैसा करना वो मेरा एक्सपीरियंस है। जो मुझे जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस किया हूँ एज बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। और हिंदी में तो मेरा बेसिक तो तेलुगु में है, लेकिन हिंदी में बताने का ट्राई किया हूँ। अभी जो ये मूर्ति दर्शन करने का, इसी के बाद उसके ऊपर अपना कलश रखता है लास्ट में, कॉपर का कलश का भी ऊपर जा करके स्थपति पूरा कलश स्थापना करता है। ये हिसाब से मंदिर का स्थापना किए तो ये पूरा जो नया नहीं करना है, ये ईच एंड एवरी पार्ट बनाने से पहले पूरा स्थपति को कंसल्ट करके ही करना है। तो क्यों कंसल्ट करना है, तो शास्त्र में बता गया है अलग अलग स्टेप में अलग अलग का अपनो ये किए तो अलग अलग जगह में एक ही तरीके का मंदिर नहीं बनता है। अलग अलग जगह अलग अलग का अपना एक्ट करना चाहिए, कौन सा हाइट लेना, किधर कम करना, क्या करना, किसी हिसाब से करना, वो पूरा शास्त्र में बना गया। वो एक्सपीरियंस स्थपति को रहता है उनका, ये पूरा शास्त्र को लेकर के उनका एक्सपर्टाइज के हिसाब से उन्हें चेंजेस करता है। तो इसका कितना आधा करना या हाफ एंड फोर्थ करना उन्हें डिसाइड करता है। तो मंदिर का ईच एंड एवरी पार्ट बनाने का अगर दूसरा भी बना रहा है तो स्थपति को कंसल्ट करके ही उनका एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस से हिसाब से बने तो वो मंदिर का निर्माण अच्छा होगा। वो अपना एरिया मंदिर में कौन सा हिसाब से बनाएंगे तो कितना एरिया तक वो मंदिर अच्छा रहेगा,
कितना एरिया को आकर्षित करेगा, कितना एरिया तक उनका पॉजिटिव एनर्जी रहेगा, वो सब शास्त्र में डिटेल्डली सिंपल एग्जाम्पल से बता गया है। जो अपना रिसर्च करने वाला, जो कोई प्रैक्टिकल करने वाला को, ये तो हाई ईच एंड एवरीथिंग, तो इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है, ये हार्ड भी नहीं है, सिंपल एक चीज के एक के बाद एक शास्त्र अपने को मालूम पड़ जाता है। जो मेरा नॉलेज है, जो कोई भी किसी को रिसर्च करना है तो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी के पास और ज्यादा है नॉलेज तो वो सीखने का ट्राई करता हूँ। ये छोटा सा मेरा मंदिर का बेसिक्स ऑफ टेम्पल नॉलेज तो अभी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सभी को। अभी किसी का डाउट है तो अभी क्वेश्चनिंग सेशन रहेगा या अभी कुछ? Yes, sir. We समाप्त have a करता हूँ। question. थैंक यू वन एंड ऑल। Yeah. हाँ, Yeah. Thank you, sir. That was a great session for all of us. बहुत ही fruitful था, बहुत ही नई चीजें जानने को मिली है. Even though I am doing my researches on temple architecture and iconography, आपके इस लेक्चर ने मेरी बहुत सारी नई चीज़ों के लिए दरवाज़ा खोला है. So thank you a lot for that. And now we are open for a question answer round and discussions. If you have any questions, you can unmute yourself and ask yourself, sir, directly. Sir, till others are asking questions, I have one questions कि आपने बताया कि 3 टाइप के मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर में है कि स्थानम है, स्थानक है, आसनम है और शयनम है. करेक्ट है। So sir, how do we identify कि ये टेम्पल इस फॉर्मेट में है? क्योंकि मैं भी टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, तो उस टाइम पे ये चीज मैंने नया सीखा, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि ये इस फॉर्म में है कि क्या है जी. जो एक मंदिर बनाना है तो उसी को स्थानकालय बनाना है या शयनायनम बनाना है या पूरा स्थानकम शयनम आश्रम का बनाना है। जो प्लेस में जो इनका जमीन पूरा एरिया ज्यादा है तो उसी में पूरा बड़ा मंदिर बन सकता है, तो इसी हिसाब से उसमें शयनालय बना सकता है। अगर जगह कम है तो मैं शयनालय बनाना चाहता हूं तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो शयनालय ज्यादा प्लेस है तो उसी में शयनालय बना सकता है। शयनम में पूरा गर्भगृह, अर्धमंडपम, वो भी शेयर कर दो क्या, वो पहले बताया ना, उसमें गर्भगृह, अंतरालम, महामंडपम, प्राकारम, गोपुरम पूरा आता है। तो उसी का भी शास्त्र के हिसाब से ही करना है। ये चीजें मेन टेम्पल का मानस सूत्रम, जो मेन टेम्पल का विड्थ, आउटर विड्थ ऑफ द टेम्पल, वो डिसाइड करके अगर ज्यादा है तो उसी का 1/4 या 2.5, एक अर्ध मंडपों को आधा करना है, महामंडपों को डबल भी कर सकते हैं, और ज्यादा है तो 3 टाइम्स भी कर सकते। लेकिन वो करने में पूरा कैलकुलेशन करके ही करना है, आयादिक कैलकुलेशन करके करना। हम भी आयादिक करने में जो हमारा गुरु से अभी भी कंसल्ट होते, सर इतना ज्यादा प्लेस है, यहाँ पर पूरा 100 फीट है तो मेरा मंदिर का 10 फीट आ गया, 10 × 3 30 फीट ले लू क्या? तो उन्हें बताते 10, वो 30 नहीं लेना है, 30 1/4 कर लो। क्यों? वो आयादिक कैलकुलेशन के हिसाब से पॉजिटिव वर्ड्स आना है। अगर आयम मतलब प्रॉफिट है, व्ययम खर्चा लॉस है। अगर कैलकुलेशन करने में प्रॉफिट 90 आ गया, लॉस 30 आ गया तो अपन कर सकते, लेकिन कैलकुलेशन करने में आयम प्रॉफिट 30, लॉस 60 आ गया तो वो चीज को नहीं करना है, वो चेंजेस करके जाना है। ऐसा चेंजेस करके देख के बना सकते अपना साइट के हिसाब से। अगर छोटा मंदिर है, उनके पास पैसा भी कम है, लेकिन उन्हें मंदिर बनाना चाहते हैं, तो इसी हिसाब से अपन कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन मंदिर का
पूरा सराउंडिंग कितना ओपनिंग रख सकना है प्रैक्टिकली, और मंदिर का कितना रख सकते हैं, मूर्ति का भी कितना हाइट, मूर्ति का हाइट भी अपना मानस सूत्र के हिसाब से आता है, वो उसका भी कैलकुलेशन करना है। तो है मैडम, स्थानकम शयनम आसनम तीनों भी बना सकते हैं, लेकिन प्लेस देखना और आयाजी कैलकुलेशन करना तीनों हिसाब से, कर्ता ओनर, जो प्लेस, जो बनाने का प्लेस, मूर्ति का कौन सा मूर्ति बना रहा है तो उसी हिसाब से बनाते हैं, बना सकते तीनों भी। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। सो सर, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है फ्रॉम आर्किटेक्ट पद्मश्री। वो पूछ रहे हैं कि सर, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ क्राफ्ट्समैन वर्क अंडर स्थापति इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन? मतलब क्या, मैं समझा नहीं, मतलब क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ क्राफ्ट, मतलब कितने लेवल्स के क्राफ्ट्समैन काम करते हैं अंडर द स्थापति इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन? स्थापति, तक्षकी, वर्तकी, सूत्रग्रही, 4 तरीके। स्थापति इज प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, उन्होंने पूरा एक्सपर्ट रहता है, उसी के अंडर में तीनों करता है। और उसी का नोट भी देता हूँ, क्या क्या कौन सा शास्त्र के हिसाब से कैसा कैलकुलेट करता है, वो पूरा मैं शेयर कर देता हूँ किसी को अगर चाहिए तो। स्थापति, वर्तकी, तक्षकी, सूत्रग्रही, समझो स्टेप बाय स्टेप। असिस्टेंट इंजीनियर, डिप्यूटी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। ओके, सो सर, यू योरसेल्फ आर अ स्थापति, राइट? तो आप चीफ इंजीनियर हुए टेम्पल कंस्ट्रक्शन में? नहीं, अभी भी मैं चीफ इंजीनियर नहीं मानता, हमारा ऊपर गुरु भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए मैं डिप्यूटी स्थपति, स्थपति का नाम नहीं दिया गया है, डिप्यूटी स्थपति, अंडर द डिप्यूटी। स्थपति। ओके ओके ओके, yeah. Anybody else who wants to ask questions to sir? We are open for a discussion and a question answer round. You can unmute yourself and ask directly. Sir, good evening, Motilal ji. सर नमस्कार सर, गुड इवनिंग। Good evening. It was a nice recap of all the terms and mentioned in a very simple way. It was very good to recollect our memory and remember some of the missed things. Thank you very much, and it was done in a very simple way. Sir, thank you, sir. Thank you very much. Without much of a PowerPoint and other things, just by your words and explanation, you have clearly visualized or presented a picture of how a temple calculation is done. That was really great. Thank you, sir. थोड़ा सा पीपीटी बनाने का ट्राई किया सर, थोड़ा टाइम नहीं मिला आज, थोड़ा अपना पर्सनैलिटी के मिनिस्टर के साथ थोड़ा मीटिंग था, तो अभी मैं 6 बजे आ गया। आज थोड़ा मैं सोचा नहीं, थोड़ा बिजी हेक्टिक टाइम हो गया था। Yeah, see, that is the difference between a practitioner and a presenter. Like for me, without a presentation, I won't be able to talk. But you are talking out of your experience, and that puts it in a totally different level. I really enjoyed the talk. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Excuse me. Yes, yes. I'm audible, ma'am? Yes, you are audible. Yeah, thank you, ma'am. मोतीलाल सर नमस्कार। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वेश्वरी तिवारी बोल रही हूँ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से। पेंटिंग मेरा विषय है। तो आज आपका मैं ये जो वेबिनार देख रही हूँ, मुझे बहुत मतलब हम लोग इसी फील्ड में हैं, तो ये आप जो आज मेजरमेंट की बातें जो बताई हैं कि जब मेजरमेंट्स के थ्रू हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो उसमें भगवान समाते हैं, आपने बहुत अच्छी बात की है सर। वैसे मैं कर्नाटक से हूँ, तो हमारे यहाँ विजयनगर शैली और होयसला स्टाइल में जो फिगर्स बनाते हैं, जो स्कल्पचर्स बनाते हैं, ये सारे इससे मेजरमेंट लेके ही बनाते हैं सर। काफ़ी जानकारी आपने हमें दी। मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि हम लोग जब पेंटिंग बनाते हैं तो बहुत सी जगह मतलब हमने एक स्टाइल को प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब एक स्टाइल को बताते हैं कि ये सुरपुर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, मैसूर स्टाइल ऐसा होना चाहिए। हम एक स्टाइल को लेके अपना काम करते हैं। तो हमने बहुतों के मुंह से ऐसा सुना है कि अगर टिपिकल स्टाइल होता है तो
वो उसके ग्रहमान के ऊपर असर करता है, जो काम करता है, जो ड्राइंग्स बनाता है, जो पेंटिंग बनाता है, उसके ग्रहमान पर असर करता है। क्या ये सच है सर? क्या बोले दोबारा, क्या बोल रहे हैं, समझा नहीं। जी मैंने मतलब हम जब ड्राइंग्स बनाते हैं तो अक्सर स्टाइल को लेके हम काम करते हैं, जैसे सुरपुर स्टाइल है, थोड़ा टिपिकल स्टाइल होते हैं ये जो हम लोग ड्राइंग्स बनाते हैं। ये टिपिकल स्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करते हैं, जैसे मैसूर स्टाइल का हो गया, सुरपुर स्टाइल का हो गया। तो बहुत से लोग ऐसे, जब ज्योतिषी शास्त्र हो गए, ऐसे शास्त्र बोलने वाले, जैसे आप जैसे महान लोग जो भी होते हैं, हमें ऐसे बताते हैं कि अगर आप टिपिकल भगवान को ऐसे टिपिकल बना दोगे तो वो आपके ग्रहमान पे असर करता है। लेकिन जो अपना जो स्टाइल में दूसरा बनाना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल इसी को मिक्स नहीं करना चाहिए। मतलब इसी का अगर अगर ऋषि महर्षि लोग तो ऐसे बनाना है मंदिर, अपना मूर्ति निर्माण को इतना ही करना है। अगर अपना हाइट और फेस का पूरा कर आपने कर दिया पूरा आपके हिसाब से, स्टाइल के फैशन के हिसाब से आप बड़ा कर दिया, तो मेजरमेंट को आपको छोड़ के अपने हिसाब से ही कर दिया। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको डिफरेंट ही बनाना, इसी का उसका मिक्स नहीं करना, तो इसके वेरिएशन दिखाना है। जो हम भी जो अपना स्कल्पचर करेंगे ना, तो शास्त्र में जो मेजरमेंट बोला है, जो विड्थ है कालमान के हिसाब से वही करते हैं। अगर अपना नेचुरल दूसरा फिगर्स दूसरा पेंटिंग बनाने तो उसी का अलग बात है, लेकिन भगवान का उसका मैच करके इसी को उसका अलग तरह से दिखा दिया तो वो अच्छा नहीं रहेगा। मतलब सर वैसे तो भगवान को बनाने की शक्ति तो हम में नहीं है, लेकिन जैसे कलाकार ने भगवान को एक मूर्ति दे दिया, एक शक्ल दे दिया, अब कलाकार नहीं दिया सर। तो जब कलाकार ने अगर ये शक्ल ना दी होती तो हम भगवान किसे कहते सर? लेकिन आप जो अच्छा बनाने का मन है तो आपको भगवान ही देगा कैसे बनाना, उनको आपके आर्ट से उनको कैसा दिखना, वर्ल्ड आपका आर्ट सभी को कैसा दिखना चाहिए, उन आपको ताकत देगा, आपको एनर्जी देगा। भगवान ही आपको आपके मन में आएगा। अगर आप नाइट में सुबह के टाइम में आप सोचेंगे तो अपना आर्ट कभी कभी आपने ना अपना काम में मन में अपने आप आ जाता है। तो ये मैं ऐसा बनाया हूँ तो ऐसा करे तो अच्छा रहेगा, ऐसा करे तो अच्छा रहेगा, वेराइटी सा अपना मन में आते रहता है ना। हाँ जी तो बिल्कुल आप सही अच्छा के लिए सोच के कि आपको अच्छा आएगा, और जो आप जो समझ नहीं सकते आपका डबल आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका जो आर्ट है जी आप नहीं सोचोगे, दूसरा वाला बोलेगा, वो आपका जो रिजल्ट है ग्रेटनेस है आपको नहीं पता चला, दूसरा वाला आपको बताएंगे आपने जी अच्छा किया। सच कहा सर आपने। मैं 2011 में मैंने मुंबई में शो किया था, तो एक सरस्वती की पेंटिंग मैंने वहां पे डिस्प्ले की थी। तो लोग 2001 में सर, 2011 नहीं 1 में जब मैंने किया था, तो कहा कि साक्षात सरस्वती बसती हैं इनके हाथ में। यस ये वाली चीज जो है ना सर, आज हमें यहाँ तक ले आई है। आपसे आप आज आपकी मतलब जो वेबिनार में जो भी आपने पॉइंट्स बताए हैं, जो मेजरमेंट्स वगैरह बताए, वाकई में ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है सर। हमने हमारे प्रसाद सर ने अभी हमें इसका लिंक देते ही मैं ज्वाइन हो गई, और सडन आप जब मेजरमेंट बता रहे थे मैं तभी ऑन कर ली अपना वेबिनार, तो मुझे काफी जानकारी आपसे मिली सर, धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि एक बार आप भी हमारे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आपका एक वेबिनार दे सर। जरूर मैडम, जरूर, थैंक यू। जी सर, मैं आपका कांटेक्ट कैसे ले सकती हूँ सर, बताइए। Ma'am, we will share. We will Yeah, share please ma'am, definitely. please. Yeah. Please, I'm Dr. Vishweshwari Tiwari. My number is I knew, 7 ma'am, you are my colleague, so we will meet on Monday. Okay. Okay, thank you very much, ma'am. You can also share your contact details in the chat Thank you box. very much, sir. I think I'd like to connect with you on some Yes, other sir. activities. Yeah, definitely. That will be really Definitely. nice. Thank you Yeah, very much, sir. definitely. Namaskar, sir. Thank you. Thank you. So do we have any more questions or discussions or anything you want to talk? So I think there are no more questions. We can conclude this session here. Dr. Amita, we can conclude it here. Yes, we can conclude, Pratishtha ji. Okay.
So I think the link has been provided in the chat box for your registration. After that, we will be providing you with the certificates after the attendance. So thank you all for joining us today. See you in the next session of our webinar on 12th of March. Thank you all of you for joining us. Thank you. Thank you, Motilal sir, for your time and giving us such a fruitful lecture to all of you. It was an eye-opener for all of us. Thank you so much for taking out time. Thank you, sir. Thank you, all of you.